Hello students, in the last lecture we have discussed about homogeneous equation of cone. In this lecture we will continue with that. We have example here. Planes through OX and OY include an angle alpha. Show that their line of intersection lies on the cone z square into x square plus y square plus z square equals to x square y square tan square अल्फ़ा. हमारे प्लेन्स है जो ओ एक्स और ओ वाई से पास कर रहे हैं. ओ एक्स मीन्स एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस. ओ वाई मीन्स वाई एक्सिस. हमारे जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पास कर रहे हैं, ये हमें गिवन है. और उनके बीच का एंगल गिवन है अल्फ़ा. सपोज ये एक प्लेन है जो हमारा एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, ये कोई और प्लेन है जो हमारा वाई एक्सिस से पास कर रहा है. इनके बीच का जो एंगल है वो हमें अल्फ़ा गिवन है. हमें शो करना है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी जब भी दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं. ये हमारा प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है. जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है. हमें शो करना है जो लाइन आएगी इंटरसेक्शन की वो इस कोन पे लाई करेगी. दो प्लेन्स गिवन है, एक एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, एक वाई एक्सिस से पास कर रहा है. उनके बीच का एंगल गिवन है. हमें शो करना है जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे जो लाइन आएगी इंटरसेक्शन पर वो इस कोन पे लाई करेगी. अब कोई प्लेन अगर ओ एक्स से पास करेगा मीन्स एक्स एक्सिस से पास करेगा तो वो हमारा y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा. एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमारी y इक्वल्स टू 0 z इक्वल्स टू 0 प्लेन होती है. कोई भी प्लेन अगर एक्स एक्सिस से होगा मीन्स इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होगा. इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन y प्लस k1 z इक्वल्स टू 0. इस प्लेन पर वो पॉइंट लाई करेंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करे, y इक्वल्स टू 0 प्लेन को, और जो z इक्वल्स टू 0 को भी सेटिस्फाई करे, मीन्स जो एक्स एक्सिस से पास हो. अब नेक्स्ट प्लेन हमारा y एक्सिस से पास हो रहा है. y एक्सिस मीन्स x इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0. कोई प्लेन y एक्सिस से पास होगा मीन्स इनसे पास होगा x इक्वल्स टू 0 z इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0 से पास होने वाला प्लेन हमारा क्या होगा, z प्लस k2 x इक्वल्स टू 0. ये एक प्लेन की इक्वेशन है. इस प्लेन पे वो पॉइंट लाई करेंगे जो यहाँ x इक्वल्स टू 0 को भी सेटिस्फाई करे, z इक्वल्स टू 0 को भी सेटिस्फाई करे. मीन्स कॉमन पॉइंट होंगे जो इनके, वो हमारे इस प्लेन पे लाई करेंगे. हमने प्लेन फाइंड आउट कर लिया. एक हमारा जो एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, सेकंड हमारा वाई एक्सिस से पास कर रहा है. हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं. अब ये प्लेन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या हो गए, 0 1 k1. एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 0. अगर हमारी प्लेन की इक्वेशन इस तरह से है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी. यहाँ पर जो हमारे एल एम एन होते हैं वो हमारे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो से को साइन होते हैं. अब यहाँ पर हमारा प्लेन ये है तो आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है दैट इज़, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज जो हमारे हो जाएंगे 0. y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, दिस इज़ 1, तो यहाँ 1, और z का कोफिशिएंट यहाँ n है, यहाँ पर k1. सो जो हमारे इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे वो हमारे 0 1 k1 हो जाएंगे. नाउ इस सेकंड प्लेन के हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे. सेकंड प्लेन में हमारे x का कोफिशिएंट क्या है, k2, y का कोफिशिएंट 0 और z का कोफिशिएंट 1. तो ये हमारे सेकंड प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगी. डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए फर्स्ट प्लेन के और सेकंड प्लेन के. अगर दो प्लेन्स के बीच में एंगल अल्फ़ा है तो उनके जो नॉर्मल्स होंगे उनके बीच में भी एंगल अल्फ़ा होगा. हमें यहाँ गिवन है दो प्लेन्स हैं, सपोज दिस इज़ प्लेन 1 एंड प्लेन 2. इनके बीच में एंगल अल्फ़ा है. अगर इनके बीच में एंगल अल्फ़ा है तो जो इनके नॉर्मल हो गए, ये प्लेन 1 के नॉर्मल, ये प्लेन 2 के नॉर्मल, तो ये जो एंगल होगा ये भी अल्फ़ा होगा. जो एंगल प्लेन्स के बीच में होगा वही उनके नॉर्मल्स के बीच में होगा. अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें उनके बीच में भी एंगल अल्फ़ा ही होगा. अब अल्फ़ा हमारा एंगल हो गया उनके नॉर्मल्स के बीच में, और नॉर्मल्स के हमें डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. हमें पता है अगर हमें दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता हो, से हमने डायरेक्शन रेशियोज फर्स्ट लाइन के मान लिए A1 B1 C1, सेकंड के हमने एज्यूम कर लिए A2 B2 C2. अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, कोस थीटा हमारा क्या होता है, A डॉट B का मैग्नीट्यूड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. साइन थीटा इज A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. टेन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं. टेंजेंट थीटा हमारा A क्रॉस B
मैग्नीट्यूड ओवर ए डॉट बी, और पूरे का मैग्नीट्यूड रहता है यहाँ टेंजेंट थीटा हमारा ये है। अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस है, दो लाइंस, वो दो लाइंस क्या है, दो नॉर्मल्स हैं। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ पता है हमें, तो जो हमारे पास दो लाइंस हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज़ पता है, और उनके बीच का एंगल भी पता है। नॉर्मल्स के बीच का एंगल क्या है, अल्फ़ा, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ हम निकाल चुके हैं प्लेन की इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ से हम टेन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है, 0 1 K1, सपोज कर लिया वो ए वेक्टर। सेकंड है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है, K2 0 1, ये हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से ए क्रॉस भी निकाल सकते हो आप, ए क्रॉस भी हमने निकाल लिया, दैट इज़ 1i प्लस जे इंटू K1 K2 प्लस के कैप इंटू माइनस K2। हमने ये ए क्रॉस बी निकाल लिया। ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, दोनों निकाल के टेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। अब ए क्रॉस बी जो आपका आ रहा है उसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, जे का कोफिशिएंट यहाँ K1 K2 है, के का कोफिशिएंट यहाँ माइनस K2 है। उनके स्क्वायर का सम करके रूट ले लेंगे तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ए डॉट बी 0 इंटू K2 0, 1 इंटू 0 0, K1 इंटू 1 1, तो ए डॉट बी आपका K1 आ जाएगा, K1 इंटू 1 इज़ 1। या तो आप यहाँ से पुट कर सकते हो वैल्यू, अदरवाइज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। आपके पास L1 है, M1 है, N1 है, L2 है, M2 है, N2 है। L1 M1 N1 आपके ये हैं, दीज आर L1 M1 N1। ये आपके L2 M2 N2 है, ये आप अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दो, या तो सिंपली यहाँ पुट कर दो प्लस माइनस अंडर रूट M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर, N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर ओवर L1 L2 M1 M2 N1 N2। ये आप देखोगे तो क्या है, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड को हटा के हमने प्लस माइनस साइन लगाया, और ये आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, और ये नीचे क्या है आपका ए डॉट बी। यही हमने टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा था, दैट इज़ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। आपको रिजल्ट ध्यान रहता है तो आप डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे L1 M1 N1 L2 M2 N2 की इस फॉर्मूला में, दैट इज़ इन दिस, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे। या फिर इधर ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं आप, पहले ए डॉट बी निकाल सकते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, ए डॉट बी तो K1 ही आ रहा है, इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 होल स्क्वायर, K1 K2 होल स्क्वायर, K2 होल स्क्वायर, या डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से 10 अल्फ़ा आ गया प्लस माइनस दिस, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 प्लस K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर ओवर K1 स्क्वायर। यहाँ से आपका जो प्लेन 1 है, यहाँ से K1 की वैल्यू निकाल लोगे माइनस y/z, K2 की वैल्यू यहाँ से माइनस z/x, K1 K2 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, K1 इज़ माइनस y/z, K2 इज़ माइनस z/x, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज़ दिस 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर। अगेन इसमें हमने एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर का, सो दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया फर्दर, तो यहाँ से हमारा जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अल्फ़ा की। यही हमें शो करना था। क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, फाइंड द इक्वेशन टू द कोन्स विद वर्टेक्स एट ऑरिजिन एंड विच पासिस थ्रू द कर्व्स गिवन बाय दिस। हमें ये दो कर्व्स गिवन है, इनसे पास होने वाले कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और कोन कैसा है, विद वर्टेक्स एट ऑरिजिन। जब भी हमें कोन विद वर्टेक्स एट ऑरिजिन निकालना है तो हम होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हम रिजल्ट कर चुके हैं कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है वो कोन विद वर्टेक्स एट ऑरिजिन को रिप्रेजेंट करती है, या फिर कोई कोन गिवन है जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन है तो वो एक होमोजीनियस इक्वेशन ही होगी। तो यहाँ हमें कौन फाइंड आउट करना है, हम होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन में ये 2 डिग्री की टर्म्स है, ये 1 डिग्री की, ये कांस्टेंट टर्म, ये 2 डिग्री की टर्म है, ये 1 डिग्री की, ये कांस्टेंट टर्म। पहले हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 से, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा,
ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आ गया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2, दैट इज़ हमारा आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन 1 में हम इसका यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 हमारी ये है, यहाँ पर तो हमारी 2 डिग्री की टर्म्स है, यहाँ माइनस एक्स है, मीन्स इसको हमें 1 डिग्री की टर्म और बनाना है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू 1, माइनस एक्स को लिख दिया माइनस एक्स इंटू 1 और 1 की वैल्यू पुट कर दी x प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ माइनस 1 है, माइनस 1 मीन्स माइनस 1 स्क्वायर, एक ही बात है, चाहे हम माइनस 1 लिख दें चाहे माइनस 1 स्क्वायर लिख दें, और यहाँ से 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने माइनस 1 को माइनस 1 स्क्वायर लिख दिया और 1 स्क्वायर की वैल्यू लिख दी x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज़ दिस। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये तो ऑलरेडी 2 डिग्री की टर्म थी या 1 डिग्री की टर्म थी तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कांस्टेंट टर्म थी तो 2 डिग्री की टर्म हमने यहाँ पर पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर लिया माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 0, सिंप्लीफाई कर लेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर 2 डिग्री की टर्म है, इस इक्वेशन के लेफ्ट में 2 डिग्री की टर्म है और राइट में इस इक्वेशन के 1 डिग्री की टर्म है। सिमिलरली यहाँ पर हमारी 2 डिग्री की टर्म है और यहाँ पर 1 डिग्री की टर्म है। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर ओवर 2z इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर अगर आप 1 की वैल्यू सीधा यही पुट कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे तो 2 डिग्री की रहेगी, राइट साइड पे न्यूमरेटर में 2 डिग्री की है, डिनोमिनेटर में 1 डिग्री की है, तो ओवरऑल ये आपकी 2 डिग्री की तो नहीं रही। अगर राइट में आप 1 की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो लेफ्ट में तो 2 डिग्री की इक्वेशन रहेगी पर राइट में आपकी 2 डिग्री की नहीं रहेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, पहले 1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और यहाँ से 1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस ओवर 2z होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर करके वैल्यू पुट करी, अब स्क्वायर करके पुट करी तो यहाँ 2z स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज़ 4z स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर ये आपकी जब मल्टीप्लाई करोगे 4 डिग्री की टर्म्स आएगी, 3 टर्म्स आएगी, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 4 डिग्री की टर्म, और यहाँ भी ये होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपको 4 डिग्री की टर्म मिलेगी। अगर आप सिंपली 1 की ही वैल्यू पुट करते तो लेफ्ट साइड पे तो जब ये पुट करते तो 3 डिग्री की बन जाती जब जेड मल्टीप्लाई हो जाता, और यहाँ 2 डिग्री की ही रह जाती, तो यहाँ हमने स्क्वायर करके वैल्यू पुट करी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द इक्वेशन टू द कोन हुज वर्टेक्स इट इज एट ऑरिजिन एंड विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्फेसिस दिस। इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें जो कोन पास हो रहा है वो कोन पास हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। कोन का वर्टेक्स ऑरिजिन पे है तो जस्ट हम होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखो लेफ्ट साइड आपकी सेम है तो इसका हम यूज़ करेंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली तो वो हमारी इक्वल होगी माइनस 2x प्लस 2z माइनस 4 के। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड इक्वेशन ये गिवन थी, इससे हमने 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी, वो हमारी आ गई माइनस x प्लस 2z माइनस 4 के, राइट साइड पे लेके। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम इस तरह से कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस बन जाए। यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस 2z माइनस 4 की वैल्यू ये है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 4 इक्वेशन से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके माइनस एक्स प्लस 2z माइनस 4 की यहाँ पुट कर देंगे तो ये 3 इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एज इट इज़, और जो माइनस एक्स प्लस 2z माइनस 4 है उसकी जगह हमने ये लिख दिया, दिस इज़ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमारी आ गई कोन की इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन टू द कोन हुज वर्टेक्स इज ऑरिजिन एंड बेस द सर्कल x इक्वल्स टू a वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। पहले तो हमें कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन है और बेस ये सर्कल है। मीन्स कोन इस तरह का है जिसका वर्टेक्स गिवन है ऑरिजिन और जो बेस है वो इन सर्कल से, एक स्फीयर और एक प्लेन है, स्फीयर और एक प्लेन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से, मीन्स गाइडिंग कर्व हमें गिवन है।
हमें उसके बाद शो करना है सेक्शन ऑफ कोन बाय प्लेन पैरेलल टू एक्स ओ वाई इज हाइपरबोला। फिर हम प्लेन को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करवा रहे हैं किसी प्लेन जो इस एक्स ओ वाई प्लेन से पैरेलल है। फिर जो कट करवाने के बाद जो हमारा सेक्शन आएगा वो हमें हाइपरबोला शो करना है। सबसे पहले हम यहाँ कोन निकाल लेंगे, कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और जिसका गाइडिंग कर्व हमें ये सर्कल गिवन है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें उस कोन को इंटरसेक्ट करवाना है किसी प्लेन से जो पैरेलल है एक्स ओ वाई प्लेन से। एक्स ओ वाई प्लेन्स मीन्स जेड इक्वल्स टू 0 प्लेन। प्लेन हमारा एक्स ओ वाई प्लेन मीन्स जेड इक्वल्स टू 0। एक्स वाई प्लेन में हमारा जेड 0 रहता है। एक्स ओ वाई प्लेन की इक्वेशन हमारी ये रहती है जेड इक्वल्स टू 0। अब इसके पैरेलल है कोई प्लेन। जब भी दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज तो सेम रहते हैं, जो फ़र्क आता है वो किसका रहता है, कांस्टेंट टर्म का। तो अगर कोई प्लेन z इक्वल्स टू 0 के पैरेलल है तो वो हमारा z इक्वल्स टू k टाइप होगा। हम उस जो हम कोन फाइंड आउट करेंगे उसका इंटरसेक्शन करवाएंगे इसके साथ, उसको इससे कट करवाएंगे। फिर कट करवाने के बाद जो सरफेस आएगी, कोन को किसी प्लेन से आपने कट करवाया तो जो सरफेस आएगी हमें वो शो करना है, वो हाइपरबोला आएगी। वो बाद में करेंगे, पहले हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कोन की। हमें गिवन ये है दिस एंड x इक्वल्स टू a। कोन की इक्वेशन फाइंड आउट के लिए जस्ट हम होमोजीनियस बनाएंगे, तो यहाँ से x बाई a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1, यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर 1 को एज इट इज़ पुट करोगे तो यहाँ तो 2 डिग्री की टर्म है, यहाँ 1 डिग्री की आएगी, तो हम 1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो आपने निकाल लिया कोन। अब कोई प्लेन अगर इसके पैरेलल है एक्स ओ वाई से, एक्स ओ वाई मीन्स जेड इक्वल्स टू 0 प्लेन। एक्स ओ वाई प्लेन की इक्वेशन हमारी ये रहती है। अब इसके पैरेलल कोई भी प्लेन होगा तो वहाँ पर क्या होगा आपका, कोई प्लेन अगर z इक्वल्स टू 0 के पैरेलल है तो जो डिफरेंस आएगा सिर्फ कांस्टेंट का आएगा, बाकी प्लेन एज इट इज़ रहता है। जब भी आपने किसी प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन निकालना है बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, जस्ट कांस्टेंट डिफर करेगा। अगर प्लेन्स पैरेलल है तो जो प्लेन इसके पैरेलल होगा वो हमारा z इक्वल्स टू c हो गया। अब इस प्लेन को इससे कट करवाना है कोन से कट करवाने के बाद जो हमारा इंटरसेक्शन कर्व आएगा वो हमें शो करना है हाइपरबोला। तो z इक्वल्स टू सी पुट कर देंगे। इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हो, दोनों को सॉल्व कर लेते हो आप म्यूचुअली। यहाँ पर z इक्वल्स टू सी पुट कर देंगे। सो दिस इज ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको हम इस तरह, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। इन जनरल हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन इस तरह की रहती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।